जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं मैथ की एक और प्रैक्टिस जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई और यूपी एसआई एसएससी जीडी या फिर यूपी कांस्टेबल री एग्जाम जो आपका होने वाला है 2024 का, बड़ा ही उम्दा और सफिशिएंट रहने वाला है। सबसे बेहतरीन तरीका होता है नंबर को बढ़ाने का प्रैक्टिस जो आपको आनी चाहिए। अगर आपने कहीं पर भी मैथ सीखा है और आप इस फंडे को अपनाओगे तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, वादा है। पहला ही सवाल यहाँ पर है, वीडियो को थोड़ा सा देख के जाना, यानी एक दो क्लास आप देख लेना या फिर खुद आप जज कर लेना कि जो मैं करा रहा हूँ वो आपने जो सीख रखा है उससे कितना मिलता जुलता है या मेरा थोड़ा ऊपर है। ऊपर ही होगा, कम नहीं होने वाला। क्या कह रहा है सवाल में कि एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, बोले ठीक है, तो उन विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है प्रतिशत बताना है। देखो यहां पर एक स्कूल है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो ये 3:2 जो अनुपात है ना लड़का और लड़कियों का, तो आप इसको ऐसे करके, यानी लड़का और लड़की दो बन जाएगा, अनुपात बनेगा। तो इस अनुपात को आप एक्चुअल बना लो। कैसे बनाओगे? तो इसको तो कर लो 300 अनुपात और इसको कर लो 200। यानी अब आपको पता चल चुका है कि स्कूल में 300 लड़के हैं और लड़की कितनी है, बोले 200। अगर मैं आपसे ये पूछूं दोस्त कि टोटल कितने हैं, तो आप बड़ी आराम से बता दोगे, कह दोगे कि टोटल 500 है, क्योंकि 300 और 200 टोटल विद्यार्थी 500 हो चुके हैं। उसने कहा कि लड़कों में से 20% को वजीफा मिलता है और लड़कियों को 25% में वजीफा मिलता है। लेकिन हमें आंसर क्या देना है? नहीं वाला। जिनको नहीं मिलता है उनका परसेंटेज बताना है। इसका मतलब है कि हमें लड़के और लड़की दोनों निकालने होंगे परसेंटेज बनाने के लिए। तो 20% लड़कों को अगर मिलता है तो 80% को नहीं मिलता होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। लड़कों को 20% वजीफा मिलता है तो 80% को नहीं मिलता होगा। तो आप लड़कों का क्या करोगे? 80% निकाल लोगे, बोले ठीक है। अगर आप लड़कों का 80% निकालोगे तो कितना आएगा? बोले 8 या 24, 240 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना। अगर आप लड़कियों का जो 25% को मिलता है, 75 को नहीं मिलता होगा, तो आप क्या करोगे? इस 200 का 75% निकाल दो। कितना दोस्त? आप जैसे ही इसका 75% निकालोगे तो 75 दूनी 150 होता है। 75 दूनी 150। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कितने विद्यार्थी आप निकाल चुके हो जिनको वजीफा नहीं मिलता है, तो आप कहोगे 240 ही है, 150 ही है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे 390 बन जाएगा। कितना दोस्त? 390। अब जिनको वजीफा सॉरी गलत होगी ना, वजीफा नहीं मिलता है, जिनको वजीफा नहीं मिलता है वो कितने हैं? आप कहोगे वो है 390। कितने? 390 है। अब इसका परसेंटेज बनाना है, तो परसेंटेज बनाना आपको आना चाहिए। टोटल कितने हैं? 500। 500 में से 390 ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिलता है, तो 500 में से 390 ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिलता है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, परसेंट का निशान, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे, बोले ठीक है कर लो। अब यहां पर काटा फिट जब मिटाओगे तो 5 से जब इसको 390 को काटोगे तो ये कटेगा कितनी बार? बोले 78 बार कट जाएगा। कितना? 78 बार। यानी 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिलता है। ठीक है भाई, कहीं पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। हल्का सा सवाल था, ज्यादा भारी नहीं था, लेकिन ऐसे ही सवाल ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगले में क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया। यदि परिकरण में त्रुटि का प्रतिशत बताए। त्रुटि का प्रतिशत बताना है। देखो सबसे पहले प्रतिशत निकालने के लिए आपको त्रुटि निकालनी पड़ेगी कि इसमें कितने की त्रुटि हो गई है। तो आप एक काम करो सीधा सीधा कि किसी कोई संख्या थी, हमें नहीं पता क्या संख्या थी, हम सीधा सीधा मान लेते हैं कि 5/3 वो संख्या थी। इस 3/5 से किसी संख्या को, या आप एक मान लो यहाँ पर कि एक को गुणा करना था, नहीं भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया? 3/5 से कर दिया। कितने से? 3/5 से। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? बोले त्रुटि निकल जाएगी। यहां से क्या निकलेगी? त्रुटि निकल जाएगी। कितनी निकलेगी? आप दोनों को एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम निकालना आता होगा, तो आप कहोगे 5 पंजे 25 होता है और यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा
और 5 दिया 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहोगे आपकी त्रुटि दोस्त निकल के आ चुकी है कि त्रुटि कितनी है, तो आप कह दोगे 16/15 की आ चुकी है, आपकी त्रुटि निकल के आ चुकी है। अब ये परसेंटेज में आपको बनाना है। परसेंटेज में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त? तो आप कहोगे कि सीधा सा ये कर दो कि इतने की तो त्रुटि है। अभी त्रुटि है किस पे? आप कहोगे इस वाले पे, क्योंकि सही वाली संख्या तो ये वाली है ना, 5/3। तो 5/3 क्या है? सही वाली संख्या है। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का लगा देंगे निशान। ठीक है भाई, अंदर अंदर की गुणा करते हैं, बाहर बाहर की गुणा करते हैं। तो ये बनेगा कितना? 16 गुणा 3 और नीचे कितना बनेगा? 15/5। कितना दोस्त? 15/5। और यहां पर क्या था? परसेंट के लिए 100 से गुणा थी और परसेंट का निशान था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 से जब आप इसको काटोगे तो 3 पंजे 15, 5 बार कट जाएगा। कोई दिक्कत? 5 पंजे 25 कितना होगा? देखो जरा, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे तो इन दोनों की गुणा करोगे, 5 पंजे 25 और 25 से ही कितनी बार कटेगा? बोले 4 बार कट जाएगा। और 16 की गुणा आप यहां पर कर दोगे 4 में, तो 16 चौका कितना होता है भाई? 64। यानी 64% की क्या है भाई? त्रुटि है। कितनी भाई? 64% की त्रुटि है। कहीं पर है क्या? ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अब तो वैसे ही आपको मन नहीं कर रहा होगा कि एक सवाल और देख लेते। भाई जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा ना, ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये सब प्रैक्टिस सेट के उठाए हुए सवाल होते हैं। और मैं ही नहीं, जितने भी यूट्यूब पर कराने वाले टीचर होते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट से ही पुटअप करते हैं, वहीं से उठाते हैं। और जितने भी वो सवाल उठाते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पूछे जा चुके होते हैं, है ना। क्योंकि सवाल बनाने का टाइम इस टाइम किसी के पास नहीं है कि वो सवाल बनाए फिर आपके सामने रखे। तो बनी बनाई खीर सब खाते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है जरा सुनना। ये कह रहा है कि रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। ठीक है, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचालन 500 कितना है 5,424 रुपए अधिक बढ़ा हुआ रहा। अच्छा, भाड़े में वृद्धि से पूर्व दैनिक संचय कितना था? यानी वृद्धि होने से पहले जो एक दैनिक संचार यानी आवागमन था वो कितना था, ये कहना चाह रहा है हमसे। तो शुरू में क्या हुआ था? रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि हो गई, बोले ठीक है। उसके बाद यात्री ट्रैफिक में 6% की क्या हो गई? कमी हो गई। जब किसी चीज में वृद्धि होती है, टिकट महंगा मिलेगा तो लोग फिर क्यों जाएंगे? यात्री कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और जब टिकट सस्ता होगा तो यात्री बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लो, जब भी कोई संख्या घटे या बढ़े तो उसको उसमें ये देखने के लिए कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो उसके लिए होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले को कहीं पर भी फिट कर देना, कहीं पर भी। लाभ हानि में कर सकते हो, परसेंटेज में कर सकते हो, बट्टे में कर सकते हो, या कहीं पर भी कर देना जहां पर जब दो संख्याएं परसेंटेज में घटे या बढ़े तो उनका एक समतुल्य निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे यहां पर देखो 16 का बढ़ा फिर 6 की कमी हो गई, तो बढ़ा है तो प्लस और घटा है तो माइनस। तो हम यहां पर करेंगे 16 माइनस 6, और यहां पर देखो प्लस माइनस है और यहां पर भी प्लस और माइनस है। तो हमेशा प्लस माइनस की जब गुणा होती है तो कौन जीतता है? माइनस जीतता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब यहां पर कर लेंगे एक्स बाई की जगह 16 और 6 और बटे में कितना आएगा? बोले 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, 100 यहां पर दे रखा है सवाल के अंदर। यहां पर कितना बचेगा? बोले 10 बच जाएगा। ठीक है, माइनस यहां पर क्या है भैया? माइनस में आप देखोगे तो 16 से 96 होता है और 96 का मतलब है 0.96, क्योंकि 2 जीरो क्या है? नीचे है। 10 में से आप जब यहां पर घटाओगे 0.96 तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे यहां पर बचेगा 9.04 बच जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पर प्लस का बचा है। तो आप सीधा ये कह सकते हो कि जब 16% की वृद्धि हुई और 6% की कमी हो गई तो कुल मिलाकर जो संचय बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ा है? 9.04 बढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल के अंदर कितना बढ़ा हुआ है? तो आप कहोगे 5,424। कितना? 5,424 5,424 बढ़ा हुआ है। कोई दिक्कत? यहां पर इतना बढ़ा हुआ है और वहां पर इतना बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है? ये परसेंटेज में आप इसको रख सकते हो।
ठीक है भाई। यहां से एक की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 5424, 5424, ठीक है भाई, 5424 आ जाएगा। और एक की वैल्यू जब यहां से निकालोगे सीधा यहीं पे कर देते हैं, तो ये आएगा 5424 और नीचे आएगा 9.4, ठीक है भाई, 9.04 आ जाएगा। अब आपको निकालना 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, कोई दिक्कत। यहां से पॉइंट उड़ेगा, जब यहां से पॉइंट आप उड़ाओगे, यहां से पॉइंट उड़ाओगे तो यहां पर क्या आएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर 2 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काटाफिटी मचाओ तो 904 से 5424 कितनी बार कटेगा। देखो ऐसी कोई संख्या पढ़ो यहाँ पर जो लास्ट में इकाई अंक कितना आता हो, 4 आता हो, तो आपको कोई 6 में ही आता है, 6 में 8 में तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 4 में नहीं आएगा, 4 चौक 16, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, अब इन दोनों में टक्कर है, कौन सा होगा, तो 6 चौक 24 और 6 0 0 और 6 निमा 54, ठीक है भाई। 6 चौक 24 पूरा 24 आ जाएगा और 6 निमा 54, यानी कि पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर कितने 4 जीरो और 6 ही है, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 60,000। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये था कंपैरिजन वाला तरीका। यहां पर कितना बड़ा हुआ था, 5424, यहां पर हमने निकाला कितना बड़ा हुआ था, तो आप कहोगे 9.404 बड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले में आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला, क्या कहना चाह रहा है भाई, इसको मिटा लेते हैं। काफी बढ़िया बेहतरीन सवाल था ये। इसमें कह रहा है हमसे कि किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी आ गई। इससे राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ा, इससे राजस्व के राज्य पे कितना प्रभाव पड़ा। तो मैंने अभी आपको सिखाया था, देखो यहां पर आप देखोगे तो खपत में क्या हुई है भाई, 15% की वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगले ही क्षण क्या हुआ, बिजली के मूल्य में 12% की कमी। और मैंने आपको बताया था जब आप इन दोनों कंपैरिजन करोगे, यानी कि यहाँ पर समतुल्य निकालोगे कि हमें घाटा हुआ है लाभ, माइनस का बचेगा तो घाटा यानी कमी हुई है, और अगर प्लस का बचेगा तो वृद्धि हुई है। तो मैंने अभी आपको सिखाया था वो क्या था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप यहाँ पर एक्स की जगह रख दो कितना, 15 रख दो, किसका, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का क्या हुआ, क्योंकि माइनस का हो जाएगा तो 12 कमी है, तो आप यहाँ पर 12 रख दोगे, और माइनस हमेशा जीतता है प्लस माइनस में, तो ये बनेगा 15 गुणा 12 और बटे में कितना आ जाएगा, आपको वो 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काटाफिटी मचाएंगे तो कोई यहाँ से कितना बचेगा, बोले 3 बच जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 बच जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस है, यहाँ पर कितना बचेगा, तो काटाफिटी मचा लेते हैं सबसे अच्छा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 4 से काटोगे 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 5 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20, 3 तिया 9 और बटे में कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 5 बचा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काटाफिटी मचा लो या फिर घटा लो, 5 तिया 15, तो हमारा जो आंसर है ना वो सही बटे में, यानी फ्रैक्शन में हमारा आंसर है, आंसर फ्रैक्शन में है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर 5 तिया 15, 15 है, और 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो आपको 6 बच जाएगा, तो ये आएगा 6/5। अब मुझे बताओ यहाँ पर प्लस का बचा था कि माइनस का, तो आपको यहाँ पर प्लस का बचा था, प्लस का बचा तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो बताओ कहाँ पर है, 6/5, यहाँ पर कमी है, आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 5/6 वृद्धि है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इस वाले फॉर्मूले को कहीं पर नोट डाउन कर लेना, जब भी परसेंटेज में कोई चीज घटे या बढ़े तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला, क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है सॉरी इट्स ओके, इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, बोले ठीक है,
उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। निम्न में वह संख्या कौन सी है? ऐसे सवाल जब भी आपको मिले तो मेरे हिसाब से आपको बाई ऑप्शन करना चाहिए। कैसे? बाई ऑप्शन। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे इसको। आप मुझे बताओ शुरू में उसने क्या बोला है? शुरू में उसने क्या बोला है? बोला 2 अंकों की संख्या है, तो आप ऑप्शन पे जाओ कि 2 अंकों की संख्या है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है भाई 2 अंकों की है। 2 अंकों की एक संख्या है जिनका योग 12 है। कितना भाई? उनका योग 12 है। तो बताओ भाई 12 कहां कहां पर योग है? तो आपका आधे आंसर तो आपको यही मिल जाएंगे। क्या इन दोनों का योग 12 है? 8 और 8 16, ये तो आंसर होगा ही नहीं हमारा, ये तो दूर दूर तक नहीं होगा। 6 4 10, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन अपने पास बचे, 8 4 12 और 4 और 8 ये भी 12, दोनों का योग क्या है? 12 है। अब हमसे ये कह रहा है कि जब उस संख्या में से 36 को घटाया जाता है, हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, तो मैंने यहां पर 84 लिया। अब इस 84 में से जब मैं 36 को घटाऊंगा तो अगर इनके संख्या का योग पलट जाता, पलटने का मतलब है कि ये संख्या जो है, ये जो संख्या है ये कितनी हो जानी चाहिए? 4 इधर 8 इधर, यानी कि ये हो जानी चाहिए भाई 48। कितनी भाई? ये संख्या हो जानी चाहिए 48। देखो पलट गई। पहले इकाई अंक 4 था, अब इकाई अंक कितना हो गया? 8 हो गया। तो घटने के बाद ये होना चाहिए। अगर आया आंसर तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। अब देख लो यहाँ पर 14, 14 में 6 घटाओ कितना बचेगा? 8 बचेगा, बिल्कुल सही है अभी तक तो। यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचा? 4 बचेगा, बिल्कुल सही है। तो यही क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा। यानी जैसे आप 84 में से 36 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। और 48 जो है इस 84 का एकदम उल्टा है कि नहीं है? और उसने यही बात बोली थी कि आप 36 को जब आप घटाओगे, 36 के घटाते ही वो संख्याएं आपस में पलट जानी चाहिए और अंकों का योग 12 होना चाहिए। तो 12 भी है, 36 घटाया तो अंकों का योग पलट भी गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पे आ जाते हैं। तो कौन सा रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है भाई? क्या कहना चाह रहा है? इसको मिटा लेते हैं। राजेश तथा शंकर की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। बोले ठीक है। एक राजेश है, एक राजेश है और एक शंकर है, और इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है? 60 वर्ष है। बोले ठीक है। 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर की उम्र का अनुपात कितना हो गया? 7:5 हो जाएगा। तो शंकर की वर्तमान आयु हमें क्या बतानी है भाई? शंकर की वर्तमान यानी प्रेजेंट में आयु बतानी है। आप एक चीज बताओ, बताओ नहीं मैं आपको बताता हूं। बोले क्या है? बोले ये है कि 2 लोगों की आयु का जो अंतर है वो कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा। अंतर की बात कर रहा हूं, अनुपात की नहीं। 2 लोगों की आयु का जो अनुपात है वो बदल सकता है, लेकिन अंतर कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा। कैसे? अगर मेरी उम्र 20 साल है, किसी लड़के की उम्र 25 साल है, तो 10 साल के बाद ये अंतर कम हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या रहेगा बताओ? तो आपको वो सेम रहेगा, क्योंकि 10 साल के बाद वो 25 से कितने का बन जाएगा? 35 का बन जाएगा। और 10 साल के बाद मैं 20 से कितने का बन जाऊंगा? 30 का बन जाऊंगा। यानी कि वो 35 का, मैं 30 का, 5 का अंतर है। अगर आप पीछे जाओगे 10 साल पहले तो मैं 20 का था, वो 25 का था, तो अंतर कितने का? 5 का। यानी अंतर कभी नहीं बदलता है, बदलता है तो सिर्फ अनुपात। अब आप यहां पर मुझे एक चीज बताओ, वो कह रहा है कि राजेश और शंकर, राजेश और शंकर इन दोनों की जो आयु का योग है वो 60 वर्ष है। हमने मान लिया, चलो ठीक है भाई 60 वर्ष है। 6 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का जो एक अनुपात निकल के आया वो कितना आया? वो निकल के आया 7:5। क्या आप अनुपात चेंज कर दोगे? नहीं करोगे। अनुपात चेंज नहीं होगा, लेकिन ये अनुपात है कब का? तो आप कहोगे ये तो 6 साल के बाद का अनुपात है। ये जो है ये 6 साल के बाद का अनुपात है, जबकि वो दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है? वो वर्तमान का है। वो वर्तमान का है 60 साल। अगर मैं 6 साल इसके और 6 साल इसके, इन दोनों के अगर 6-6 साल जोड़ दूं, किसमें? इसमें, तो जो भी इनकी आयु का योग होगा वो 6 साल बाद का होगा। यानी कि 6 और 6 12 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो इनका योग कितना बन जाएगा? आप कहोगे 72 बन जाएगा। लेकिन ये जो 72 आया है ये 6 साल बाद का आया है। कितने का भैया? 6 साल बाद का योग है। 6 साल बाद का योग आया है 72, और ये 6 साल बाद का अनुपात है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझना बात को। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि इन दोनों का जो अनुपात है 6 साल के बाद वो कितना है, तो आपको 7-5-12 है। और योग कितना है, बोले 72 है। तो आप 12 बराबर किसके कर दोगे, बोले 72 के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे अनुपात चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये चेंज हो सकता था, क्या योग चेंज हो सकता था, मैंने कर दिया। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, बोले 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, ये 12 6 72 होता है। अब आप बड़ी आराम से यहां से निकाल लोगे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 6 निकल के आई है तो आप यहां से निकाल लो ना 6 साल बाद में, 6 साल बाद में निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो आप कहोगे यहां से आप निकालोगे तो ये आएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42, और ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 7 है तो 7 पंजे 35। अब ये उम्र किस किस की है, आप कहोगे राजेश और शंकर, ये तो है राजेश की और ये है शंकर की, लेकिन शंकर की जो उम्र आई है 35 साल, ये कब की है, ये 6 साल बाद की है, जबकि पूछी क्या है, वर्तमान की। तो इसमें से आप क्या करोगे, 6 कम कर दो। जैसे ही आप इसमें से 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, और सॉरी 6 पंजे 30 होता है ना, 35 नहीं होता, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक। तो यहाँ पर आप 35 करोगे। अब जैसे ही आप यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 24 बच जाएगा। कितना भाई दोस्त, 24 साल बच जाएगा। यानी कि आप आराम से कह दोगे शंकर जो है मेरे दोस्त वो कितने साल का है, तो आप कहोगे 24 साल का। कितने भाई, 24 साल का है। 24 कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। दिक्कत समझ में आई आपको, आनी चाहिए। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कहना चाह रहा है, इसको मिटाते हैं पहले। वो कह रहा है कि कैलेंडर के किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार पड़ता है, तो इस महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, इस महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। सिंपल सा सवाल है। अरे भाई 3 तारीख को क्या मिला, 3 तारीख को हमें मिल रहा है मंगल। क्या मिल रहा है भाई, मंगल भवनीय मंगल हारी। 3 तारीख को मंगल मिला, 18 तारीख पे हमें जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे इसमें 7 7 जोड़ते रहो, 7 7, तो 7 को भी आपको मंगल मिलेगा। जब आपने 7 जोड़ा फिर मंगल मिल जाएगा। तो 7 दूनी 14, 15 16 17, यानी कि आप आराम से कह दोगे 17 तारीख को भी क्या मिलेगा, बोले मंगल मिलेगा। मंगल 17 को भी मंगल मिलेगा। पूछा कितने को है, बोले 18 को। तो 17 में एक दिन और जोड़ दो, यहाँ पर एक दिन जोड़ दो, यहाँ पर एक दिन जोड़ दो। तो मंगल के बाद क्या आता है, बोले बुध आ जाता है। मंगल के बाद बुध आ जाता है, आपका आंसर आ गया, बस खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। लॉलीपॉप सवाल था। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कह रहा है हमसे कि एक बल्लेबाज की 20 पारियों का औसत 42 है। बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा मैं इस सवाल की। यदि अगली पारी में बल्लेबाज 84 रन बनाकर आउट हो गया तो इस नए औसत का क्या होगा। अच्छा, इसका नया औसत क्या होगा, तो उसका नया औसत रन कितना होगा। 2 बार काउंट करा गया। क्या कह रहा है इसमें कि एक बल्लेबाज की 20 पारियों का औसत 42 है। बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं इस सवाल की, आप कभी नहीं भूलोगे। यदि अगली पारी में यह बल्लेबाज 84 रन बनाकर आउट हो गया तो इसका नया औसत क्या होगा। इसका नया औसत क्या होगा, एक ही लाइन है दोनों, ठीक है भाई। इसका नया औसत क्या पूछा है हमसे, नया औसत। देखो उसने क्या किया है, उसने 20 पारी खेली है और उसने औसत रन बनाए हैं 42। कितने, 42। ये जो हमारे 42 है ये एवरेज है, हमारा रनों का एवरेज है। और पारी कितनी खेली है उसने, आप कहोगे उसने पारी खेली है 20। अब वो कह रहा है यदि अगली पारी का मतलब है कि उसने एक पारी और खेली होगी, यानी 21वीं पारी, एक पारी और खेली 21वीं पारी, और उसने 84 रन बनाकर आउट हो गया। कितने, 84 रन बनाए उसने टोटल और आउट हो गया। यानी कि पहले बनाए थे 42, अब बनाए हैं 84 टोटल। तो अब मैं अगर आपसे कहूं तो उसने कितने रन बढ़ा दिए, तो आपको उसने 42 रन बढ़ा दिए। कितने, 42 रन बढ़ा दिए। कब बढ़ाए उसने 42 रन, आपको जब 21वीं पारी उसने खेली।
तो अगर ये 21वीं पारी खेलने पर ये रन है आपके पास कितने, ये 42 रन है किस पारी में, आप कहोगे 21 पारी में, 21 पारी में, ये आ गया आपका एवरेज, ये आ गया आपका एवरेज, एवरेज। अब यहां से आप एवरेज निकाल लो, क्योंकि उसने हमसे नया एवरेज पूछा है ना, नया एवरेज पूछा है, तो इन 42 रनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो आप यहां से दो आपको मिल जाएगा, 21 दूनी 42 होता है, तो दो हमारा क्या है, एवरेज है। पुराना औसत कितना था, बोले 42 था। पुराना औसत कितना था दोस्त, तो आप कहोगे पुराना औसत था 42, ठीक है भाई। अब जो उसने जैसे ही 84 रन बनाए थे, 42 रन और बना के, तो औसत कितना बढ़ा, तो आपको 2 औसत और बढ़ गया। इसका मतलब टोटल औसत कितना हो गया, बोले 44, यानी कि नया जो औसत है वो कितना है, 44 है। आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई, ये कह रहा है हमसे, ओ √7 माइनस √5 कोमा √5 माइनस √3 √9 √7 √11 √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो जब भी आपको इस तरीका सवाल मिले, जैसे मैं यहां पर बता ही देता हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है √7 और माइनस √5 बराबर, अगले में है √5 और माइनस √3 बराबर, फिर है √9 और माइनस √7 बराबर, √11, इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको बहुत शानदार, √9। आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है इस सवाल में, देखना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता हो। देखो जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले और अंतर उनमें क्या हो, समान हो, अंतर देखना, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, बोले 2 बचेगा। यहाँ पर आप अंतर चेक कर रहे हो, यहाँ पर आप अंतर चेक कर रहे हो, 5 में से 3 जाएगा, बोले 2 बचेगा। 9 में 7 जाएगा, बोले 2 बचेगा। यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा, बोले 2 बचेगा। जब अंतर समान हो, जब, मैं लिख देता हूं यहां पर, उतार लेना, जब अंतर समान हो, ऐसे अंडर वाले सवालों में समान हो, तो जिन संख्याओं का योग बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, जिनका योग बड़ा होगा, बड़ा, वह संख्या छोटी, वह संख्या छोटी होगी। बस ज्यादा लिखने का टाइम नहीं है, बस इतना ही समझ जाओ। जब अंतर समान हो और जिन संख्या का योग बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, और जिनका योग छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 और 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा दोनों का योग। यहाँ पर 5 और 3 कितना, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 7 कितना हो जाएगा, बोले 16 हो जाएगा। यहाँ पर 11 और 9 कितना हो जाएगा, बोले 20 हो जाएगा। कितना भाई, 20 हो जाएगा। तो जिनका योग सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी, जैसे यहाँ पर योग इनका सबसे बड़ा कौन सा, 20 है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है भाई, संख्या क्या होगी, सबसे छोटी। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी, जिनका योग क्या है, सबसे छोटा है, तो कहोगे 8 है। कितना है, 8 है। इनका योग सबसे छोटा है तो संख्या बड़ी होगी, यानी कि √5 माइनस √3 सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला।